हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 21 है। ये क्वेश्चन आरआरबी के साथ अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज। सोडियम बेंजोएट को किसकी तरह यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड ऑप्शन है सिस्टमिक एंटासिड, थर्ड ऑप्शन है एंटीडोट और फोर्थ ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव्स। तो इसका आंसर है प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है जो फूड और ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। ये कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है एज अ कोरोजन इनहिबिटर, जैसे कि फ्रूट जूस, जैम, पिकल में मोल्ड और ईस्ट की ग्रोथ को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन इज नोन एज। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन स्टीराइल आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड और अदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए और हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल सेलाइन, सेकंड ऑप्शन है रिंगर्स इंजेक्शन, थर्ड है हार्टमैन सॉल्यूशन और फोर्थ है फोलर्स सॉल्यूशन। इसका आंसर है रिंगर्स रिएक्शन। ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है जो लो बीपी को ट्रीट करने और हाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर। इनमें से कौन सी ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है? माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ये वो सब्सटेंस है जो लीवर में एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ये माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम का पार्ट होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करवाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिनोटोइन, सेकंड ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन है एसिटाइकोलिन और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल। तो इसका आंसर है क्लोरमफेनिकोल। इसको माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर कंसीडर किया जाता है। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करता है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ बैक्टीरिया से हुई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मार के या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करके अपना काम करती है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर क्यूरेरी पॉइजनिंग। क्यूरेरी पॉइजनिंग के लिए कौन सी ड्रग को एज एन एंटीडोट यूज किया जाता है? क्यूरेरी एक प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस है जो मसल्स को पैरालाइज करता है मोटर एंड प्लेट को ब्लॉक करके। ये हाईली टॉक्सिक एक्सट्रैक्ट है। इसकी पॉइजनिंग स्केलेटन मसल को वीक कर देती है। इसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इससे डेथ भी हो सकती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन, सेकेंड ऑप्शन है होमट्रोपिन, थर्ड ऑप्शन है नियोस्टिग्माइन और फोर्थ ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन। तो इसका आंसर है नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन को एज एन एंटीडोट यूज किया जाता है क्यूरेरी पॉइजनिंग में। इसके अलावा पायरिडोस्टिग्माइन, एडोफोर्नियम, फाइसोस्टिग्माइन भी एज एन एंटीडोट यूज होते हैं। इन सभी को एंटी क्यूरेरी ड्रग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इंड्यूसेस पार्किंसोनिज्म। कौन सी ड्रग पार्किंसोनिज्म को इंड्यूस करती है? पार्किंसोनिज्म ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। ये सफिशिएंट अमाउंट में डोपामाइन की प्रोडक्शन ना होने पर होता है। इसमें ट्रीमर, स्टिफनेस और मूवमेंट में स्लोनेस जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सी ड्रग जैसे कि एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी नोजिया मेडिकेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से जो है पार्किंसोनिज्म हो सकता है। ये इसको इंड्यूस करती हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एस्पिरिन, सेकेंड ऑप्शन है हेलोपेरिडोल, थर्ड ऑप्शन है थैलिडोमाइड और फोर्थ ऑप्शन है मीथोट्रेक्सेट। इसका आंसर है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो इमोशनल और मेंटल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क। कौन सी ड्रग जो है वो मिल्क के साथ इंटरैक्ट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, सेकंड है इंडोमेथासिन और थर्ड है पेनिसिलिन जी और फोर्थ ऑप्शन है कैफीन। तो इसका आंसर है टेट्रासाइक्लिन। ये एक ड्रग है जो बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। मिल्क जो है वो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है। इससे टेट्रासाइक्लिन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सेवंथ क्वेश्चन है
विच ड्रग कोजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सी ड्रग ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम एक रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट है जो न्यूबॉर्न इन्फेंट में हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका आंसर है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक की एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसमें स्किन कलर ग्रे हो जाता है, लिप्स ब्लू होने लगते हैं और बेबी का टेम्परेचर लो हो जाता है और वॉमिटिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इरेगुलर हार्ट बीट जैसी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमिटिडिन, इनमें से कौन सा सिमिटिडिन का साइड इफेक्ट है। सिमिटिडिन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो पेप्टिक अल्सर, हार्ट बर्न, रिफ्लेक्स डिसीज या स्टमक में जब एसिड ज़्यादा बनने लगता है ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नोजिया, सेकंड ऑप्शन है डिजीनेस, थर्ड ऑप्शन है GI इरिटेशन और फोर्थ ऑप्शन है गायनेकोमेस्टिया। इसका आंसर है गायनेकोमेस्टिया। सिमिटिडिन की एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज की वजह से गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन हो सकती है। इसमें मैन के अंदर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन पॉइजनिंग इंड्यूसेस, फर्स्ट ऑप्शन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सेकंड ऑप्शन है पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोटॉक्सिसिटी। मॉर्फिन पॉइजनिंग मॉर्फिन के एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लो BP जैसी प्रॉब्लम होती है और इवन ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इसका आंसर है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को हाइपोवेंटिलेशन भी कहा जाता है। इसमें ब्रीथिंग स्लो हो जाती है या सांस फूलने लगती है और प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में गैस एक्सचेंज नहीं होता है लंग्स में। 10th क्वेश्चन है मिथेनॉल प्रोड्यूसेस, मिथेनॉल टॉक्सिक अल्कोहल है जो एज अ सोलवेंट और एज अ फ्यूल यूज होता है, इन नेचर से ऑब्टेन्ड होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डीफनेस, सेकंड ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस, थर्ड ऑप्शन है टेटनाई और फोर्थ ऑप्शन है ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर है ब्लाइंडनेस। मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन की वजह से विजुअल डिसफंक्शन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसकी स्मॉल अमाउंट भी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन या इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कोज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन इन GIT इज, GIT के अंदर ड्रग को डिग्रेड करने का मेजर मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, सेकंड है ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन और फोर्थ है कंजुगेशन। तो इसका आंसर है हाइड्रोलिसिस। GIT में ड्रग डिग्रेडेशन के लिए हाइड्रोलिसिस सबसे कॉमन मेथड है। API मॉलिक्यूल जिनमें एस्टर, एमाइड होते हैं, उन फार्मास्यूटिकल ड्रग के डिग्रेड करने के लिए सबसे कॉमन पाथवे जो है वो हाइड्रोलिसिस है। ऑक्सीडेशन बाकी सभी मैकेनिज्म से कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ड्रग को डिग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, डोज डंपिंग कौन सी फॉर्मुलेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। डोज डंपिंग एक अनडिजायरेबल फिनोमेना है जहां ड्रग बॉडी के अंदर या तो बहुत जल्दी या फिर अनकंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होने लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है टैबलेट, सेकंड है कैप्सूल, थर्ड है सस्टेन्ड रिलीज और फोर्थ है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। का आंसर है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज नोवल ड्रग डिलीवरी का टाइप है। इसमें ड्रग की डिलीवरी स्पेसिफिक रेट से होती है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब ड्रग जो है वो स्लो रिलीज होती रहेगी एक लंबे टाइम तक। इसमें कई बार डोज डंपिंग के चांस भी रहते हैं, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोक्सिन बिलोंग्स टू शेड्यूल, डिजोक्सिन कौन से शेड्यूल से बिलोंग करता है। डिजोक्सिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो हार्ट कंडीशन जैसे कि हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल X, सेकंड है शेड्यूल C1, थर्ड है G और फोर्थ है H। तो इसका आंसर है C1। डिजोक्सिन जो है वो शेड्यूल C1 से बिलोंग करता है। डिजिटैलिस ग्रुप की सभी ड्रग शेड्यूल C से बिलोंग करती हैं। वो ड्रग जिनके अब्यूज के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं उनकी डिस्पेंसिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर रहती है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये ड्रग डिस्पेंस नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज पास्ड इन द ईयर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक एक्ट है, ये कौन सी ईयर में पास हुआ था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक एक्ट है जिसमें
कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं, मतलब कि अबॉर्शन के लिए मान जाते हैं। इसी स्पेसिफिक टाइप की कंडीशन जैसे कि अगर बेबी या प्रेग्नेंट वुमेन की कोई हेल्थ इशू है या अदर कोई ऐसा रीजन है, तो उसी केस में क्या है, जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1971, सेकंड है 1981, थर्ड है 1871 और फोर्थ है 1891। तो इसका आंसर है 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को 1971 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज। LD50 और ED50 की रेशियो को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है थेरेपेटिक रेंज, सेकंड है थेरेपेटिक इंडेक्स और थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और फोर्थ है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो ED50 है इसका मतलब है मीडियन इफेक्टिव डोज। ये किसी ड्रग की वो डोज है जो 50% पॉपुलेशन, जो एनिमल हमने ग्रुप लिया उसकी 50% की जनसंख्या में स्पेसिफिक थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। LD50 जो है इसको हम TD50 भी कहते हैं। LD50 यानी कि मीडियन लीथल डोज या फिर इसको हम कहेंगे मीडियन टॉक्सिक डोज, जो किसी ड्रग या अदर सब्सटेंस की टॉक्सिक यूनिट को मेजर करता है कि कोई ड्रग किसी एनिमल के ग्रुप में 50% एनिमल पर लीथल यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। इसमें इसका आंसर है थेरेपेटिक इंडेक्स। LD50 और ED50 के रेशियो को थेरेपेटिक इंडेक्स कहा जाता है। थेरेपेटिक इंडेक्स को प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज में डिटरमाइन किया जाता है कि इसमें किसी ड्रग की सेफ्टी चेक की जाती है विद रिगार्ड टू टॉक्सिसिटी, यानी कि एक ड्रग है वो कितनी टॉक्सिक है और कितनी उसकी सेफ्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटाप्रोजोल सोडियम इज यूज्ड एज। पेंटाप्रोजोल सोडियम को किसकी तरह यूज किया जाता है? पेंटाप्रोजोल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने पर यूज की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सेकंड है ACE इनहिबिटर, थर्ड है CA इनहिबिटर और फोर्थ है कोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो इसका आंसर है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। पेंटाप्रोजोल सोडियम प्रोटोन पंप इनहिबिटर है जो स्टमक में एसिड को कम करता है। ये हार्ट बर्न, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया 2018 इज। जो इंडियन फार्माकोपिया 2018 था वो कौन सा एडिशन था? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्थ, सेकंड है सिक्स्थ, थर्ड है 8th और फोर्थ ऑप्शन है 10th। तो इसका आंसर है 8th। जो इंडियन फार्माकोपिया 2018 था वो 8th एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का। इसको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पब्लिश किया था। इसके 4 वॉल्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में कौन सी ड्रग एज एन एंटीडोट लेते हैं? साइनाइड पॉइजनिंग है जो किसी भी साइनाइड फॉर्म में एक्सपोजर की वजह से हो सकती है। डिजीनेस, फास्ट हार्ट रेट, हेडेक, वॉमिटिंग इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम सिट्रेट, सेकंड है सोडियम थायोसल्फेट, थर्ड है सोडियम नाइट्रेट और फोर्थ है सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रोक्सोकोबैलामाइन और सोडियम नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या फिर अकेले भी दिया जाता है एज एन एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ लाइजोल इज। लाइजोल के पीछे जो मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म उसको प्रिपेयर करने का, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कोसोल्वेंसी, सेकंड है कॉम्प्लेक्सेशन, थर्ड है एड्सॉर्प्शन और फोर्थ है सोल्यूबलाइजेशन। तो इसका आंसर है सोल्यूबलाइजेशन। लाइजोल जो है वो क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट है। ये नॉन लिविंग सरफेस पर बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए यूज किया जाता है और इसको जो बेसिक मैकेनिज्म है इसको तैयार करने का वो है सोल्यूबलाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है ज़ाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज। ज़ाइलोमेटाजोलिन को किसकी तरह यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, सेकंड है एस्ट्रेंजेंट, थर्ड है नेजल डीकंजेस्टेंट और फोर्थ ऑप्शन है लोकल एनेस्थेटिक। इसका आंसर है नेजल डीकंजेस्टेंट। जो ज़ाइलोमेटाजोलिन है वो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज होता है जो नेजल कंजेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर कोल्ड या एलर्जी की वजह से हुई इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।